उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी को लेकर अलग अलग राजनीतिक दावे मिलते हैं, लेकिन फिर भी 2011 की जनगणना को सही माने तो मुस्लिम आबादी करीब 19.3% के आसपास बताई गई। मोटा मोटी 20% के करीब ये आंकड़ा बैठता है। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की राजनीति करने उतरे असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुस्लिम समाज खड़ा होगा या फिर अखिलेश यादव के साथ। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों पार्टियां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, उत्तर प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम आबादी पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड, तराई और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से केंद्रित है। करीब 57 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी काफी ऊंची मानी जाती है और लगभग 46 सीटों को निर्वाचन संबंधी वर्गीकरण में महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाली सीटें माना गया है। 2027 में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम मतदाता अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ पहले की तरह एकजुट रहते हैं या असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM अलग राजनीतिक विकल्प बनाती है। मौजूदा चुनावी आंकड़ों को देखें तो शुरुआती बढ़त अखिलेश यादव के पास दिखाई देती है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती और मुस्लिम बहुल इलाकों में उसका संगठन, उम्मीदवार और यादव मुस्लिम सामाजिक समीकरण AIMIM की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत रहा। आजमगढ़ इसका अच्छा उदाहरण है। 2022 में गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ सदर और निजामाबाद समेत क्षेत्र की कई सीटों पर सपा ने मजबूत प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ ओवैसी का महत्व पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। AIMIM ने 2022 में यूपी की 95 सीटों पर चुनाव लड़कर लगभग 0.49% वोट हासिल किए, लेकिन एक भी विधानसभा सीट पर जीत नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि ओवैसी की राज्यव्यापी संगठनात्मक ताकत अभी समाजवादी पार्टी के स्तर की नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर उसका वोट प्रतिशत इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो सपा उम्मीदवार की जीत हार का अंतर बदल दे। पश्चिमी यूपी में मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, किठौर, लोनी, धौलाना, मुरादाबाद जैसे इलाके, रोहिलखंड में मुरादाबाद शहर, कुंदरकी, कांठ, ठाकुरद्वारा, बिलारी, रामपुर स्वार, चमरौवा, संभल, अमरोहा, नौगामा, सादात और सहारनपुर मुजफ्फरनगर बेल्ट में सहारनपुर नगर, देवबंद, नकुड़, गंगोह, बेहट, चरथावल, बुढ़ाना और खतौली जैसी सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि किसी सीट को केवल मुस्लिम आबादी के आधार पर मुस्लिम सीट मानना सही नहीं होगा, क्योंकि जीत का फैसला दलित, OBC, सवर्ण, जाट, यादव और स्थानीय उम्मीदवार के समीकरण से भी होता है। पूर्वांचल में मुबारकपुर, गोपालपुर, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, शाहगंज, जौनपुर, बदलापुर, जफराबाद, केराकट, मऊ, घोसी, मधुबन, गाजीपुर सदर, जंगीपुर और बलिया के कुछ क्षेत्रों में भी मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ ओवैसी की चुनौती पश्चिमी यूपी की तुलना में अलग होगी, क्योंकि पूर्वांचल में मुस्लिम मतदाता के सामने सपा का पुराना संगठन और स्थानीय नेतृत्व काफी मजबूत है। ओवैसी बनाम अखिलेश की असली लड़ाई मुस्लिम वोटों के प्रतिशत से ज्यादा वोट ट्रांसफर और जीतने की क्षमता की होगी। यदि मुस्लिम मतदाता सपा को बीजेपी को हराने का सबसे प्रभावी विकल्प मानता है तो अखिलेश भारी पड़ेंगे, लेकिन यदि मुस्लिम युवाओं का एक हिस्सा ये सोचता है कि सपा लगातार मुस्लिम प्रतिनिधित्व और मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं देती, तो AIMIM कुछ सीटों पर 5 से 10% तक प्रभाव पैदा करके मुकाबले को बदल सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव ने भी ये दिखाया कि यूपी में जातीय और सामाजिक गठबंधन निर्णायक हो सकते हैं और विपक्षी एकता का लाभ सपा कांग्रेस को मिला। चुनावी विश्लेषण के मुताबिक 2024 में संविधान, आरक्षण, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों ने बीजेपी के खिलाफ पिछड़े और दलित मतदाताओं के एक हिस्से को प्रभावित किया और सपा को इसका फायदा मिला। इसलिए 2027 में अखिलेश की ताकत केवल मुस्लिम वोट नहीं बल्कि PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण होगा। ओवैसी की ताकत दूसरी तरफ मुस्लिम पहचान के साथ युवा मतदाताओं, खासकर उन इलाकों में हो सकती है जहां स्थानीय स्तर पर AIMIM मजबूत उम्मीदवार उतारती है। सबसे बड़ा जो संभावित असर है वो रोहिलखंड और पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर होगा जहां मुस्लिम मतदाता 30 से 40% या उससे अधिक
और जीत हार का अंतर अक्सर कम रहता है। मसलन कुंदरकी, मुरादाबाद शहर, संभल, रामपुर, स्वार, चमरौआ, धौलाना, मेरठ दक्षिण और सहारनपुर नगर जैसे क्षेत्रों में अगर AIMIM गंभीर अभियान चलाती है तो सपा के सामने सीधी चुनौती बन सकती है। वहीं आजमगढ़, जौनपुर, मऊ और पूर्वांचल की कई सीटों पर अखिलेश की बढ़त ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि यहां सपा का संगठन और उम्मीदवार नेटवर्क AIMIM से बहुत बड़ा है। AIMIM के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि मुस्लिम वोट का केवल एक हिस्सा हासिल करना पर्याप्त नहीं है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए गैर मुस्लिम वोटों का भी कुछ हिस्सा चाहिए। 2022 का परिणाम यही बताता है कि केवल मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने से AIMIM जीत की स्थिति में नहीं पहुंची। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने भी खतरा कम नहीं है। अगर AIMIM 2027 में बड़े पैमाने पर उम्मीदवार उतारती है और मुस्लिम वोट का 5 से 15% हिस्सा काटती है तो कई करीबी सीटों पर सपा को नुकसान हो सकता है। इसलिए आकलन ये कहता है कि मुस्लिम बहुल सीटों की कुल संख्या में अखिलेश यादव स्पष्ट रूप से ओवैसी से आगे रहेंगे, लेकिन ओवैसी कुछ चुनिंदा सीटों पर किंग मेकर या गेम चेंजर बन सकते हैं। सीट जीतने की दृष्टि से सपा की संभावित स्थिति AIMIM से काफी मजबूत है। AIMIM के लिए 1 से 5 सीटों का प्रदर्शन भी राजनीतिक रूप से बड़ा उछाल माना जाएगा, जबकि सपा मुस्लिम प्रभाव वाली दर्जनों सीटों पर मुख्य दावेदार बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2027 में मुस्लिम मतदाता एक समान तरीके से वोट करेगा, ऐसा मानना भी गलत होगा। पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड, अवध और पूर्वांचल में अलग अलग स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों के आधार पर मतदान बदल सकता है। अगर अखिलेश यादव कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के साथ मजबूत सीट समझौता करते हैं और बीजेपी के खिलाफ एक प्रभावी विनिंग गठबंधन का संदेश देते हैं तो मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा सपा के साथ रह सकता है। इसके उलट अगर विपक्षी वोट कई हिस्सों में बढ़ता है और AIMIM मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो ओवैसी की पार्टी भले बहुत कम सीट जीते, लेकिन सपा की 10 से 20 सीटों के नतीजे को असर डाल सकती है।